बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे अंदाज में जारी रखे हुए होंगे। अल्लाह ताला आपको इम्तिहानों के अंदर बल्कि जिंदगी के हर मैदान के अंदर कामयाबियां नसीब फरमाए। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 9 की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर के बारे में है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर चुके हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। अगर आपको वहां पे कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलें अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना सीखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी इस क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट के अंदर रियल नंबर की जिस जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, हमने उन प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं। तो चलें एक एक करके हम इन प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश करते हैं। जी तो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ उसने हमें दिया है कि -3 इज लेस देन -1 implies that 0 is less than 2। यहाँ इससे पहले कि हम इस पार्ट को सॉल्व करें, सबसे पहले हम इसमें यूज होने वाली दो सैंपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ये जो इनइक्वालिटी एक सैंपल यूज हुई है, इसे लेस देन बुलाया जाता है। हम इनइक्वालिटी के लिए एक और सिंबल भी यूज करते हैं जिसे ग्रेटर देन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी ये जो सिंबल यूज हुई है वो लेस देन की सिंबल यूज हुई है। और एक और सिंबल जो इक्वल के आगे एरो का निशान लगा हुआ है, ये सिंबल जो है वो एम्प्लाइज दैट की सिंबल होती है। एम्प्लाइज दैट का मतलब होता है ये एक स्टेप को जाहिर कर रही है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है, और इस स्टेप से ये रिजल्ट निकला हुआ है। अब ये रिजल्ट कैसे निकला है, हम पहले इसको देखते हैं। तो अगर हम इस पहले स्टेप को देखें तो यहाँ पे -3 है और ये लेस, अब ये -3 यहाँ पे 0 बना है, तो ये 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 प्लस कर देते हैं। अब यही 3 जो है हम राइट हैंड साइड पे भी प्लस करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 0 आ जाता है रिजल्ट, और यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये 2 आ जाता है, जो कि यही स्टेप बनता है। तो इसका मतलब ये है कि इन इक्वालिटी के दोनों साइडों के ऊपर अगर हम एक ही डिजिट जो है वो, एक ही नंबर जो है वो प्लस कर दें तो इन इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस कॉन्सेप्ट को हम आपकी बुक के पेज नंबर 8 पे जाके देखते हैं कि यहाँ उसने बताया है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, यानी तमाम रियल नंबर्स के लिए अगर a ग्रेटर देन b है तो a प्लस सी बी ग्रेटर देन b प्लस सी होगा, यानी दोनों साइडों पे c प्लस कर देने से ग्रेटर देन वाली साइड ग्रेटर देन रहेगी और लेस देन वाली साइड लेस देन रहेगी। और इसी तरह अगर a b से छोटा है तो दोनों साइडों पे c प्लस करने से भी लेस देन वाली साइड जो है वो लेस देन रहेगी और ग्रेटर देन वाली साइड जो है वो ग्रेटर रहेगी, और इसे एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। तो हम अपनी प्रॉपर्टी का जो नाम लिखेंगे वो एडिटिव प्रॉपर्टी। अब चूंकि ये ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि ये इनइक्वालिटी पे अप्लाई हो रही है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ वो हमें कह रहा है कि बताओ इफ a इज लेस देन b देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b में रियल नंबर की किस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास दो इनइक्वालिटीज की सिंबल्स यूज हुई हैं। ये जो सिंबल है इसे हम लेस देन कहते हैं
और ये सिंबल जो है इसे हम ग्रेटर देन कहते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ अगर मैं a की जगह पे 3 ले लूं और इस b की जगह पे 5 ले लूं तो ये 3 इस 5 से छोटा है। लेकिन अगर मैं इस 3 के नीचे 1 ले लूं एंड 5 के नीचे भी 1 ले लूं और अब अगर मैं इन्हें उल्टा कर दूं यानी 1 को ऊपर ले जाऊं और 3 को डिवीजन में ले आऊं, इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी मैं 1 को ऊपर ले जाऊं और 5 को डिवाइड कर दूं, तो अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है कि 3 जो है वो 5 से छोटा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ एक चीज जो है वो 3 हिस्सों में बांटी जा रही है और यहाँ पे एक चीज जो है वो 5 हिस्सों में बांटी जा रही है। तो अब अगर हम जरा सा भी अपना कॉमन सेंस यूज करें तो यहाँ ये बात समझ में आती है कि एक चीज अगर 3 हिस्सों में बांटी जाएगी तो वो हिस्सा जो है ज्यादा आएगा, जबकि एक चीज अगर 5 हिस्सों में बांटी जाएगी तो वो हिस्सा कम आएगा। यानी अब ये जो सिंबल है इसका जो मुंह है इस तरफ हो जाएगा, यानी अब ये 1/3 ग्रेटर देन 1/5 हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आपकी बुक के अंदर यहाँ पे पेज नंबर अगर हम देखें तो पेज नंबर 9 के ऊपर ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के तौर पे दिया गया है, जहाँ वो कहता है कि फॉर ऑल A and B belongs to R and have same sign, A is less than B, अगर यानी A less than B हो तो it implies that 1/A greater than 1/B होगा। इसी तरह अगर A जो है वो greater than B हुआ तो 1/A less than 1/B हो जाएगा और इस प्रॉपर्टी को रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। तो यहाँ हम इसे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वलिटी कहेंगे। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि इफ A is less than B then A plus C is less than B plus C। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट जो है वो इसी क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की तरह है। वहां पे हमने अपनी तरफ से +3 ऐड किया था, जबकि यहाँ पे उसने ये जो है पहले से ऐड किया हुआ है और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल इसी तरह आपकी बुक के पेज नंबर 8 के ऊपर मौजूद है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये यहाँ ये देखें कि if A is less than B then A plus C is less than B plus C, यानी अगर इस इनइक्वालिटी के दोनों साइडों के ऊपर हम एक ही टर्म जो है वो ऐड कर दें तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता और इस प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। तो यहाँ हम इस प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि इफ AC इज लेस देन BC हो एंड C ग्रेटर देन 0 हो देन A जो है वो लेस देन B आएगा। इसमें रियल नंबर की किस प्रॉपर्टी को यूज किया गया है? तो यहाँ पे ये गौर करें, ये जो AC है यहाँ पे भी C और ये जो BC है यहाँ पे भी C दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इस C के बारे में उसने बताया है कि ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो रिजल्ट बनता है वो A लेस देन B बनता है, यानी ये जो साइन है लेस देन की ये लेस देन ही रहती है। इस बात पे एक मिसाल से समझते हैं कि अगर हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो तो ये 15 बनता है, जो कि लेस देन 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 के होगा। दोनों साइडों पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो 3 है ये ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं दोनों साइडों से 3 को हटा दूं तो यहाँ पे 5 रह जाएगा और इस साइड के ऊपर 7
अब भी अगर हम गौर करें तो ये जो 5 है ये लेस देन 7 है, यानी ये लेस देन की सिंबल लेस देन रही है, क्योंकि ये जो 3 था जिसे हमने यहाँ से कैंसिल किया है ये ग्रेटर देन 0 था। तो इस कॉन्सेप्ट को आपकी बुक के पेज नंबर 8 के ऊपर यहाँ बताया गया है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ ये जो 4th पोर्शन है या 4th नंबर वाली प्रॉपर्टी है, यहाँ ये हमें बता रहा है कि तमाम A, B and C बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए अगर A ग्रेटर देन B हो और दोनों साइडों पे C को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और वो C ग्रेटर देन 0 हो, तो ये जो ग्रेटर देन की सिंबल है ये ग्रेटर देन रहती है और लेस देन की सिंबल जो है वो लेस देन रहती है। इसी तरह ये अगर हम इस C को दोनों साइडों से कैंसिल भी करवा दें तो ये जो सिंबल है ये इसी तरह रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो हम अब इस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं जो कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहलाएगी। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि इफ AC इज लेस देन BC एंड C इज आल्सो लेस देन 0 देन A इज ग्रेटर देन B, यानी यहाँ ये कह रहा है कि अगर ये A और C आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये वाली साइड B और C की मल्टीप्लीकेशन से छोटी हो, और दूसरी कंडीशन जहाँ पे वो कह रहा है कि C जो है वो भी लेस देन 0 हो, यानी ये कोई नेगेटिव नंबर हो, तो उस सूरत में अगर हम इस C को जब कैंसिल करवाते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी की साइन है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी ये जो लेस देन है ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। अगर इसी तरह यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। हम इस बात को एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। अगर हमारे पास दो इस तरह के डिजिट्स हों 5 मल्टीप्लाइड बाय -6 हो और ये लेस देन हो 3 मल्टीप्लाइड बाय -6, अब इसका अगर हम आंसर चेक करें तो ये -30 बनता है, जबकि यहाँ पे -18 आंसर आता है और -30 -18 से कम होता है। लेकिन अगर हम दोनों साइडों पे इस C को यानी इस -6 को कैंसिल करवा दें, ये जो -6 है ये लेस देन 0 है क्योंकि ये नेगेटिव है, 0 से कम होता है। अब अगर हम इसको यहाँ पे कैंसिल करवा देते हैं, यानी दोनों साइडों से -6 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 5 आएगा और यहाँ पे जो आंसर रह जाएगा वो 3 रह जाएगा। अब अगर हम इस 5 और 3 पे गौर करें तो यहाँ 5 बड़ा हो जाता है और 3 छोटा रह जाता है। तो अब हमें ये जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है इसे चेंज करना पड़ती है, क्योंकि यहाँ अब 5 बड़ा हो जाएगा और 3 जो है वो छोटा रह जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है इसको ज़हन में बिठा लें कि जब भी इनइक्वालिटी की दोनों साइडों पे कोई लेस देन 0 यानी कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी की जो साइन है वो चेंज हो जाती है। इस कंसेप्ट को हम आपकी बुक के पेज नंबर 8 पे भी देख सकते हैं। यहाँ अगर आप गौर करें तो बिल्कुल यही बात उसने दी है। यहाँ ये देखें, इफ A इज ग्रेटर देन B देन AC इज लेस देन BC इफ C इज लेस देन 0। इसी तरह इफ A इज लेस देन B देन AC is greater than BC if C is less than 0। यानी कहने का उसका मतलब क्या होता है कि अगर जो है हमारे पास कभी भी इस तरह की कंडीशन आ जाए कि ये जो मल्टीप्लाई होने वाला डिजिट है ये अगर 0 से कम होगा तो उसकी कैंसिलेशन की सूरत में ये जो इनइक्वालिटी की साइन है ये हमेशा बदल जाएगी। पिछली पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर ये मल्टीप्लाई होने वाला डिजिट ग्रेटर देन 0 हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो इनइक्वालिटी की साइन है वो उसी तरह रहती है। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई होने वाला जो डिजिट है वो लेस देन 0 होगा तो ये
इनइक्वालिटी की साइन को यहाँ पे चेंज कर देगा, ग्रेटर देन लेस देन में और लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाएगी। तो अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है। तो हम अपनी इस प्रॉपर्टी का जो नाम रखते हैं वो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन जो है वो सिर्फ इनइक्वालिटी में होती है, इक्वालिटी में ये वाली मुश्किल नहीं आती है, इक्वेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि ये बताएं यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। यहाँ उसने 3 कंडीशनें दी हैं कि आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। ये बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कॉमन सेंस से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो चीजें हों और हमें उनका कंपैरिजन करना हो तो हमारे पास 3 रिजल्ट आ सकते हैं। मसलन हमारे पास 2 भाई हैं, असलम और अकरम। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है तो हम 3 किस्म के रिजल्ट बता सकते हैं। या तो हम कहेंगे कि असलम बड़ा है और अकरम छोटा है, या हम कहेंगे कि असलम छोटा है और अकरम बड़ा है, या हम कहेंगे कि ये दोनों उम्र में बिल्कुल बराबर हैं। यही 3 रिजल्ट आते हैं। जब भी 2 चीजों के दरमियान में मुकाबला किया जाता है तो 3 किस्म के रिजल्ट आते हैं। मसलन फुटबॉल का एक मैच हो रहा है, 3 रिजल्ट आएंगे। मसलन अगर ब्राजील और अर्जेंटीना का मैच हो रहा है तो या तो ब्राजील जीतेगी, अर्जेंटीना हार जाएगी, या ब्राजील हारेगी, अर्जेंटीना जीत जाएगी, या दोनों के दरमियान में मैच बराबर हो जाएगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है कि अगर 2 रकमें ए और बी हों तो 3 रिजल्ट हो सकते हैं। या ए बड़ा हो सकता है, बी छोटा होगा, या ए और बी आपस में बराबर होंगे, और या ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा। तो मैथ के अंदर इस रिजल्ट को जो है वो एक खास किस्म का नाम दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को दिया गया है ट्राइकोटॉमी के नाम से। तो ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी जो कह रही है, ये जो उल्टा ए दिया हुआ होता है इसका मतलब फॉर ऑल होता है, यानी तमाम किस्म के अगर कोई डिजिट्स हों ए और बी बिलोंग्स टू रियल, यानी तमाम रियल नंबर के अंदर ये 3 किस्म के रिजल्ट आ सकते हैं ए और बी के बारे में। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको ट्राइकोटॉमी का नाम दिया जाएगा। तो ये यहाँ जो इस पार्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी दी गई है ये ट्राइकोटॉमी कहलाती है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अगर आपको किसी भी पार्ट की समझ नहीं आई तो आप दोबारा से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी समझाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से आप इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।